आप अपनी बशर से जितना बच्चों को फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सादतिल अत्क़ियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहले बैतिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासी मन यनफ़अु अन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे स्कूलों में, कॉलेजों में गुफ्तगू करते हुए इस बात की कमी महसूस होती है कि जो लैंग्वेज और जो ज़बान स्कूल और कॉलेज के माहौल में बोली समझी जाती है, हम लोग उस ज़बान से, उस माहौल से बेखबर होते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे शहर के स्कूल में हूँ जो उर्दू की सरज़मीन है। मराठवाड़े में अभी तक उर्दू बहुत हद तक बरकरार है और उर्दू का ज़ौक़ भी पाया जाता है। दूसरे बहुत से शहरों के अंदर, बहुत से इलाक़ों के अंदर उर्दू ज़ुबान पस पर्दा चली गई है और उसकी अहमियत ख़ुद मुस्लिम ख़ानदानों में, मुस्लिम नौजवानों में, मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के पास नहीं है। घरेलू हद तक उर्दू बोल लेते हैं, आए गए खाए पिए बस। बाकी कोई मौजू पर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर उनको उर्दू समझ में नहीं आती है। अब माशाअल्लाह से अंग्रेज़ी में भी कोई माहिर नहीं होते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज का बड़े बड़े शहरों के अंदर जो हाल है वो ये है कि वो न तो मादरी ज़ुबान पर अबूर रखते हैं, न अंग्रेज़ी ज़ुबान पर कादिर हैं। इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ लोगों ने एक दरमियानी रास्ता निकाला है कि वो रोमन अंग्रेज़ी के नाम से उर्दू को अंग्रेज़ी हरूफ में लिख देते हैं। यहाँ तक कि अब कुरान शरीफ भी इस तरीक़े से छप रहा है। ये कौम की मजबूरी है कि अपनी ज़ुबान से इस कदर आजिज़ और मजबूर होती जा रही है। ये हमारी अपनी नादानी का नतीजा है। तारीख़ बताती है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का सूरज बुलंद था और उनके अहकाम चलते थे, उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान को लाज़मी और कंपलसरी कर दिया था और तालीम का ज़रिया फ़ारसी को बनाया था। फ़ारसी ज़बान एक लैंग्वेज है जो फ़ारिस से वाबस्ता है, जिसको अब ईरान कहते हैं। उसे तारीख़ में पहले फ़ारिस का इलाक़ा कहा जाता था। वहाँ की जो ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी। जो सलातीन और बादशाह इस मुल्क को फ़तेह करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए थे, उनमें से बहुतों की ज़ुबान फ़ारसी थी। फिर इस तरह मुल्क में धीरे धीरे उन्होंने फ़ारसी को आम रिवाज दे दिया। हिंदुस्तान एक अरसे तक यहाँ की इल्मी ज़बान, मदरसती ज़बान, तालीमी ज़ुबान फ़ारसी थी और जिस किसी को एजुकेटेड बनना पड़ता था, तालीम याफ्ता बनना पड़ता था, उसको फ़ारसी सीखनी पड़ती थी और फ़ारसी ही में तालीम होती थी उसकी। चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी भी कौम का बाशिंदा हो, उसे इसी ज़बान में पढ़ना पड़ता था। उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर, बिलखुसूस शुमाली हिंदुस्तान के अंदर
गैर मुस्लिमों ने सिर्फ मर्दों को स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा और औरतों को घर में रखा, उनको संस्कृत सिखाई और उनके गोद में ला करके महाभारत रख दी, वेद रख दिए, भगवत गीता रख दी और कहा कि इसी को पढ़ो, इसी की हिफाजत करो। हम लोग नौकरियों के लिए तालीम हासिल करेंगे फ़ारसी ज़ुबान में, लेकिन तुम लोग मज़हब और तहज़ीब की हिफाजत के लिए इन किताबों को पढ़ो और इसी ज़ुबान को जानो और कोई दूसरी ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों की गैरत थी जिस गैरत की वजह से उनके अंदर दीन धर्म कमज़ोर नहीं पड़ा और वो लोग मुसलमानों के गालिब कल्चर के मुताबिक फ़ारसी ज़बान से वाबस्ता हुए, तालीम याफ्ता बने, बड़ी बड़ी नौकरियां की, बादशाहों के दरबारों में काम किया, तरक्की की, लेकिन अपने दीन, अपने मज़हब को रुसवा होने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया, उसे ज़िंदा रखा, बाकी रखा। इसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने मुग़ल बादशाहों से सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से हिंदुस्तान का तख्त इक़्तिदार छीन लिया और उन्हें रंगून में क़ैद करके अपने हुकूमत का ऐलान कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिक्का हिंदुस्तान में चला दिया। तो उन लोगों ने तालीम की ज़बान और ज़रिया इंग्लिश को बना दिया और इंग्लिश मीडियम तालीम कंपलसरी कर दी और जो अंग्रेज़ी में पढ़ेगा उनका निसाब पढ़ेगा। लॉर्ड मैकाले का तसव्वुर तालीम, एजुकेशन कॉन्सेप्ट उसको इख्तियार करेगा और उसके मुताबिक पढ़ेगा तो वो तालीम याफ्ता बनेगा, उसे नौकरियां मिलेंगी, उसे तरक्कियां मिलेंगी, उसे ओहदे मिलेंगे, और नहीं पढ़ेगा तो वो जाहिल रहेगा, मेहनत मजदूरी पे मजबूर होगा। ये निज़ाम इन्होंने कायम किया। उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान बजाय आका के गदा हो गए थे और बजाय बादशाह के ग़ुलाम हो चुके थे। तो मुसलमानों ने धीरे 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 उनकी ग़ुलामी कबूल की और जब मुसलमानों ने अंग्रेज़ी के ज़रिए से तालीम हासिल करने की तरफ रुख किया तो ख़ुद भी गए और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों और अपनी बच्चियों को भी पहुंचाया उसमें। इसका नतीजा ये हुआ कि दीन धर्म की हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहा और सब लोग इसी रेले में बह गए और सब लोग तालीम 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 के नाम पर आगे निकल गए। हालांकि पहले ज़माने में भी औरतें वो जहला नहीं थी, बेतालीम नहीं थी, लेकिन उनकी घरेलू तालीम उनकी अपने कल्चर और तहज़ीब की हिफाजत के साथ होती थी। अंग्रेज़ों ने जो निज़ाम तालीम लाया तो को एजुकेशन के ज़रिए से लड़कों लड़कियों को जवानी में भी एक साथ मिला के रख दिया। इसी मखलूत तालीम के नतीजे में इस मुल्क में न हिंदुओं की तहज़ीब बाकी रही, न ईसाइयों की तहज़ीब बाकी रही, न बुद्धिस्ट तहज़ीब बाकी रही, न जैन की तहज़ीब बाकी रही, न सिखों की तहज़ीब बाकी रही, न आला ज़ात वालों की, न अदना ज़ात वालों की, और उससे भी आगे बढ़कर मुसलमानों का भी अपना कल्चर नेस्त नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा मुसलमानों के पास भी। और जब तहज़ीब का खौल टूट जाता है तो मज़हब का रखवाला कोई नहीं होता। ये बात अच्छी तरह सबको जहन में बिठाना चाहिए, हमारे बेटों को भी, हमारी बेटियों को भी, कि जब तक कोई मज़हब बाकी रहता है, जब तक उस मज़हब की तहज़ीब का खौल चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर, जब तहज़ीब को तोड़ देंगे आप तो मज़हब का कोई रखवाला नहीं होगा, कोई मुहाफ़िज़ नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हमारे कल्चर का जनाज़ा उठाया और उसके बाद हमारे मज़हब को ख़तरे में डाल दिया। आज तो मज़हब ख़तरे में इतना है कि इल्ला माशाअल्लाह कोई सही अक़ीदा होगा, किसी को अक़ीदे तक नहीं मालूम है मुसलमानों को। अब बड़ी सी बड़ी उम्रें हो रही हैं, 50 साल 60 साल 70 साल के मर्दों औरतों से आप उनका अपना अक़ीदा पूछिए कि मुसलमानों का अक़ीदा बुनियादी तौर पर क्या है, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोल सकते हैं, लेकिन अपने अक़ीदे को अपनी ज़ुबान में समझा नहीं सकते कि हमारे अक़ीदे का मफ़हूम क्या है, हमारे दीन की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर है, ये नहीं बता सकते मुसलमान। उसकी वजह यह है कि जो निज़ाम तालीम हिंदुस्तान में लॉर्ड मैकाले ने
अंग्रेज़ों के दौर में मुतारफ़ कराया था वो मज़हब से बेजार करने वाला निज़ाम तालीम था, तहज़ीब से आज़ाद करने वाला निज़ाम तालीम था। इस निज़ाम तालीम का नतीजा आज तक हिंदुस्तानी अक़वाम भुगत रही हैं। किसी की तहज़ीब बाकी नहीं है। अंग्रेज़ ने सब पर अपनी तहज़ीब थोप दी जाने से पहले और चला गया 200 साल इक़्तिदार करके, लेकिन हिंदुस्तान की शक्ल शबाहत बदल के चला गया और कोई चीज़ यहाँ बाकी नहीं रखी उसने। इसका नतीजा ये हुआ कि आज हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसी नज़रिए तालीम पर पढ़ते हैं। आपको मैं बताऊं कि आज से अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने से पहले हिंदुस्तान में तालीम का तसव्वुर बहुत आला था। बहुत से लोगों ने तारीख़ को बदल दिया है और तारीख़ को बदल कर हमें ये बताने की कोशिश की हुई है कि मुग़लों के दौर में, यानी मुसलमानों के दौर इक़्तिदार में, जो तकरीबन 600 बरस का इक़्तिदार है, 600 साल के मुसलमानों के दौर इक़्तिदार में जहालत थी, क्योंकि मुसलमान तालीम याफ्ता होने को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमानों के इक़्तिदार में मुल्क में जहालत थी। ये बात चला दी गई, फैला दी गई। हम समझते हैं कि बादशाहों को सिर्फ हवस थी होगी, बादशाहों को सिर्फ ऐश व इशरत करना था होगा। मुस्लिम बादशाहों को कुछ भी मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं थी। मुस्लिम बादशाहों ने इस मुल्क के लिए कोई ख़ास खिदमत नहीं की। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये जो आम की जा रही हैं, हत्ता कि मुसलमान भी ऐसा समझने लगे हैं। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी तारीख़ को असल हकीकत तक पहुँच कर हासिल करें। आज भी तारीख़ महफूज है, अगरचे के तारीख़ का कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती बदला है अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, और उसके बाद मुल्क जिन लोगों के हाथ में गया उन्होंने भी तारीख़ को बदल के रख दिया है। और अब तो 100% बिल्कुल अगेंस्ट और उल्टी तारीख़ हमारे सामने लाई जा रही है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, तालिब इल्मों को, हमारी तालिबात को, कि अभी भी हिंदुस्तान की, ब्रिटिश की लाइब्रेरियों में मुस्लिम दौर इक़्तिदार की तारीख़ बेआईनी ही महफूज है। आप चाहें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इंटरनेट का दौर है, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ कर के सही तारीख़ तक पहुँच सकते हैं। अपनी हिस्ट्री, जो राइट हिस्ट्री है, बिल्कुल सही तारीख़ है, इस तारीख़ तक पहुँचिए, अपने माजी को जानिए और पहचानिए। मुसलमानों के दौर इक़्तिदार में तारीख़ बताती है कि जिस वक्त में बहादुर शाह का ज़वाल हुआ है, हिंदुस्तान में तालीम का तनासुब ये था कि शुमाली हिंदुस्तान में 90% तालीम याफ्ता लोग थे और जुनूबी हिंदुस्तान में 100% तालीम याफ्ता लोग थे। ये मुग़लिया सल्तनत का आखिरी दौर है। उसके बाद अंग्रेज़ आए, इन्होंने 200 से 250 साल कब्ज़ा जमा के रखा। पहले 50 साल मुसलमानों के इक़्तिदार के दरमियान में और बाद में 200 साल कामिल अपने इक़्तिदार के साथ। ये जो उन्होंने बना के रखा था, इल्म इल्म, तालीम, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, इतना हवा खड़ा किया कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ गया है, तो आप तारीख़ पढ़िए, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से गया है और मुसलमानों की जिद्दोजहद और कोशिश और क़ुरबानी और खून से गया है, जब वो गया है हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान को तालीमी एतबार से इतना ज़वाल पजीर करके गया है कि अंग्रेज़ के जाने के बाद मुल्क में तालीम का तनासुब 30% था। जो 100% तनासुब मुग़लिया दौर में था, वो 30% अंग्रेज़ों के दौर में रहा हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद इस आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। ये एक आलिम दीन थे, ये ज़्यादा असरी तालीम पढ़े हुए भी नहीं थे। इनकी तालीम अरब में हुई है और मुताला बहुत वसी था और बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते थे। इनको कई मिनिस्ट्रियाँ दी गई। उन्होंने कहा मुझे हुकूमत और इक़्तिदार नहीं करना है। उनको आखिर में वज़ारत तालीम की पेशकश की गई, तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी खिदमत है, इसलिए इसको मैं कबूल कर लेता हूँ। इससे पता चला कि मुसलमान का मिजाज तालीमी मिजाज है, इल्म का मिजाज है, क्योंकि एक ऐसी नबी की उम्मत है जिस नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा इल्म है।
हर नबी को अल्लाह ने कुछ मोजज़ात ख़ास दिए हैं, लेकिन किसी को इल्म का ख़ास मोजज़ा नहीं मिला। सिर्फ सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और अव्वल मोजज़ा इल्म है। इसलिए उनकी उम्मत को इल्म का ज़ौक़ होना फितरी चीज़ है, और ये इसी वजह से इस उम्मत को हमेशा इल्म का ज़ौक़ रहा है। मौलाना जब वज़ीर तालीम बने तो उनको 8 बरस अपना काम करने का मौका मिला, लेकिन इस 30% के तनासुब को 70% तक बुलंद किया। ये हमें जानने की ज़रूरत है। हम समझ रहे हैं कि हमारे ही ऊपर सबका एहसान है, और हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। ये अपनी तारीख़ नहीं जानने की वजह से है। इस मुल्क पर हमारे एहसानात को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे और लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे, आंखें खुली रह जाएंगी कि इस मुल्क को मुसलमानों ने क्या दिया है, ये मुल्क क्या था और कहाँ तक पहुँचाया है और कितना इसको आगे बढ़ाया है। ये अगर हम नहीं जानते तो फिर मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग इस मुल्क के आगे अगली तामीर में हिस्सा नहीं ले सकते। इस मुल्क को तरक्की देने में हम हिस्सेदार नहीं बन सकते। इसलिए हमें अपने बारे में मालूम होना चाहिए, हम कौन हैं, कल क्या थे, आज क्या हैं, और मुस्तक़बिल में हमारा कैरियर और किरदार क्या होने वाला है और होना चाहिए। इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इसी नज़रिए से पढ़िए। दूसरी बात यह है कि तालीम जिसके लिए दरसगाहें कायम की गई हैं, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा प्राइमरी का है और एक हिस्सा हायर एजुकेशन का है या मिडिल एजुकेशन का है। पहले ज़माने के अंदर जब तक के अंग्रेज़ों ने अपने निज़ाम तालीम को नहीं चलाया, प्राइमरी तालीम के लिए कोई दरसगाह नहीं थी। आप तारीख़ पढ़िए, अरब से लेके अजम तक, हिंदुस्तान से लेके यूरोप तक, कहीं पर भी प्राइमरी स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तसव्वुर तालीम हायर एजुकेशन का था और बाकी सब घर में माएँ पढ़ाती थी बच्चों को। तालीम इब्तदाई घरों के अंदर होती थी और आला तालीम के लिए बच्चे दरसगाहों का रुख करते थे और जाते थे। एक जर्मन एजुकेशनलिस्ट हैं, जर्मनी है, मुसलमान तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी एजुकेशनलिस्ट है, माहिर तालीम। 100 साल पहले उनकी किताब का तर्जमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुत तर्जमा ने किया था। वो उनकी किताब जर्मनी में है और मैंने उर्दू वाला तर्जमा पढ़ा जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक दारुत तर्जमा था, जो दुनिया भर की इल्मी किताबों का तर्जमा उर्दू ज़ुबान में करने का काम करता था। वो किताब मैंने पढ़ी। उसके अंदर उन्होंने पहली बात यही लिखी कि प्राइमरी स्कूल कायम होने की ज़रूरत जब पेश आई जब माओं ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के फरीज़े को अपना फरीज़ा नहीं समझा। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत पेश आई, वरना उलमा की भी आप तारीख़ पढ़ लीजिए और असरी उलूम के स्कॉलर्स की भी तालीम पढ़ लीजिए। इनको शुरू में घरों में पढ़ाया गया है। हर घर मदरसा था, हर घर प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी की तालीम घरों में होती थी, चाहे वह दीनी इस्लामी तालीम हो और चाहे वह असरी तालीम हो, साइंस की तालीम हो और दीगर तालीम हो। ये सब पहले घर के अंदर माएँ कर लेती थी, फिर उसके बाद इन बच्चों को आला तालीम के लिए दरसगाहों को और स्कूलों को, कॉलेजों को भेजा जाता था। दीन में भी ऐसा ही होता था, असरी तालीम में भी ऐसा ही होता था। लेकिन जब से माओं ने बच्चों को पढ़ाने और तरबियत देने की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तब से 3 साल से बच्चों के लिए स्कूल कायम हो गए, 4 साल से बच्चों के लिए स्कूल कायम हो गए। अभी 22 दिसंबर को जिस नए निज़ाम तालीम को मुल्क में नाफिज कर दिया गया है और कैबिनेट कमेटी ने पार्लियामेंट की ऐलान कर दिया है कि इज़्ज़त महाब वज़ीर तालीम हिंद ने 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तारुफ कराया था, आज की तारीख़ से मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। ये नाफिज हो चुका है अभी 22 दिसंबर 22 ईस्वी को। जब ये नाफिज हो चुका है मुल्क के अंदर, तो ये जो नज़रिए तालीम हमारे सामने आया है, इसके जो
बिल है और उसका यानी जो उसकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में मैंने खुद पढ़ा है कि इसमें एक दफ़ा ये भी शामिल है कि साइंस ने साबित कर दिया है कि बच्चा तहम्मुल तालीम के लायक 4 बरस की उम्र में हो जाता है। 4 बरस से वो इल्म हासिल करने की अहलियत पैदा कर लेता है अपने अंदर। ये साइंस ने साबित कर दिया है। इसलिए हिंदुस्तान की वज़ारत तालीम इस बात पर गौर कर रही है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करे जिसके ज़रिए से 4 साल से बच्चों को अपने गोद में लेकर तालीम देना शुरू कर दिया जाए। चुनांचे अब जो निज़ाम तालीम आया है 5+3+3+4, ये निज़ाम तालीम जो अब नाफिज हो चुका है मुल्क के अंदर, इसको 4 साल की उम्र से लिया गया है। 4 साल की उम्र से बच्चों को मदरसे में दाखिल कर देना होगा। इसका मतलब ये है कि जिस उम्र से बच्चे बाशऊर होते हैं और जिस उम्र से बच्चे अपनी तहज़ीब को अपने घरों में रहकर ख़ानदानी तहज़ीब को, आबा व अजदाद की खुसूसियात को अपने अंदर जज़्ब कर सकते हैं, उसी ज़माने में उनको स्कूल में ला करके बजाय उनकी ख़ानदानी, उनके मजहबी, उनके आबाई कल्चर को उनके अंदर जज्ब करने के जो सरकार चाह रही है, वो ख़यालात, वो जज्बात, वो नज़रियात, वो सोच, वो फ़िक्र, वो आइडियालॉजी उनके अंदर दाखिल करेगी और इस तरीक़े से एक नस्ल को इस मुल्क में चाहे किसी मज़हब के हों, सबको भारतीय कल्चर का पाबंद बना कर रख देगी। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे सामने है। इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है मुल्क में। कुछ हमारे कान पे जू नहीं रेंग रही है, कुछ भी हमें इसका असर नहीं है। ना स्कूलों वालों ने कभी इस पे बैठ के संजीदा गौर किया है, ना इस पर जो है दानिश्वरों ने गौर किया है, ना सियासी तंजीमों ने गौर किया है। अलबत्ता कुछ उलमा हैं बार बार बैठे हैं और बैठ रहे हैं, क्या हल निकाला जाए, क्या हल निकाला जाए, क्या हल निकाला जाए, वरना तो हमारे बच्चे इस्लाम के बच्चे नहीं रह जाएंगे। इसके लिए क्या किया जाए? एक सैलाब है, एक ज़बरदस्त ताकत है जिसके एक एक दफ़े को पढ़िए तो एक एक दफ़े के तहत सुतूर में उस जहनीत का हमें अंदाज़ा मिलता है जो जहनीत 100 बरस की कोशिशों और तजर्बे के बाद एक नया निज़ाम तालीम हमारे सामने लाई है। इस नए निज़ाम तालीम में हम तो मुसलमान रहेंगे, लेकिन ये जो हमारे 4 साल के बच्चे घरों में आज खेल रहे हैं, इनका मुसलमान रहना गैर यकीनी हो गया है, गैर यकीनी हो गया है। यह इतना बड़ा चैलेंज था कि हमारी नींद उड़ जाती और भूख ख़त्म हो जाती। यह इतना बड़ा चैलेंज था जिसके लिए मिल्लत के तमाम दानिश्वर बैठ के सर जोड़ के कोई हल निकालते, रास्ता निकालते, इसलिए कि रोक तो नहीं सके इसको। यहाँ तक के नाफिज हो गया, अब क्या रोकेंगे इसको? रोक तो नहीं सका कोई इसको। तो इसलिए मुसलमानों को इस पे सोचने की ज़रूरत है। ये मैं अपने बच्चों से दूसरी बात बता रहा था कि देखो बेटा, आपको अपने घर से भी कुछ हासिल करना है, अपने आबा व अजदाद से भी हासिल करना है। आप जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हो उस दीन को भी हासिल करना है। आप जिस नबी की उम्मत हो उस नबी के बारे में जानना है आपको, उनकी हमदर्दियों के बारे में जानना है, उनकी खैर ख्वाहियों के बारे में जानना है, उनकी इंसानियत नवाजी के बारे में जानना है, उनके अदल पसंद क़वानीन के बारे में जानना है, उनके पूरी दुनिया के हक़ में रहमत होने की शान को पहचानना है। जब तक आप नहीं पहचानोगे दूसरे को कैसे मुतमईन करोगे? जब हम ही नहीं जानते कि क्यों हमारे नबी पूरे आलम के लिए रहमत हैं, क्यों उन्हें रहमतुल लिल आलमीन करार दिया गया है। मेरे लिए रहमत होंगे कि मुझे नजात दिला के जन्नत में ले जा रहे हैं, वो दुनिया की दूसरी कौमों के लिए क्यों रहमत है, वो जानवरों के लिए क्यों रहमत है, वो चौपायों के लिए क्यों रहमत है, वो हवा में उड़ने वाले परिंदों के लिए क्यों रहमत हैं, वो दरिया में थपड़े मारते हुए समंदर के लिए क्यों रहमत हैं, वो पानी में खेलने वाली मछलियों के लिए क्यों रहमत हैं, वो हवा के लिए, फ़ज़ा के लिए क्यों रहमत हैं, वो क्यों ज़मीन के लिए रहमत हैं, क्यों आसमान के लिए रहमत हैं, फ़रिश्तों के लिए भी रहमत हैं, धरती की हर शय के लिए जिसको रहमत बना के भेजा गया है। कभी आपने जाना कि वो क्यों रहमत है?
कभी आपने पहचाना कि आखिर उनका रहमत होना इसके लिए कैसे साबित है, इसके लिए कैसे? अगर हम अपने नबी के सीरत पहचानते, अगर हमारे घरों में इसका मुज़ाकरा होता, अगर बच्चे आँख खोलने के बाद और कान खोलने के बाद अपने नबी के बारे में सुनते होते और अपने नबी के बारे में देखते होते, अपने नबी के बारे में समझते होते, तो आज जो मीडिया आपको वरगला रहा है, आपके हबीब को झुठला रहा है, उनकी बुलंद पाकबाज ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, उनके पाकीज़ा सोच और उनकी निहायत मुक़द्दस ज़िंदगी को दागदार और बदनाम कर रहा है, तो आप मुतासिर न होते। आज आप मुझसे पूछिए, आप तो अभी ज़्यादा तजर्बा नहीं किए हैं, आप मुझसे पूछिए कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, आला तालीम पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, 30-30 साल तक के मुसलमानों ने उन इल्ज़ामात से अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया जो मीडिया ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए थे। शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने सोचा हमारे नबी ऐसा क्यों किए होंगे, हमारे नबी एक बच्ची से शादी क्यों करे होंगे, आज इतना बदनाम होना पड़ रहा है मुसलमानों। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमान अगर अपने नबी को जानते होते, अगर मुसलमान अपने नबी की मारिफत रखते होते, तो कान में बात पढ़ते ही आपका मन झुटला देता और आपका मन कहता कि ये लोग नावाकिफ़ हैं या शरीर हैं, शरारत से ऐसा कह रहे हैं या जहालत से ऐसा कह रहे हैं। वरना दुनिया की हर कौम और हर कौम के स्कॉलर्स ने जिनके तक़द्दुस और पाकबाजी और बुलंद किरदारी और बुलंद मर्तबे को तस्लीम कर लिया है, ज़ुबानों से भी और कलम से भी तारीख़ का हिस्सा बन गया है, यो कैसे करते? ईसाई स्कॉलर्स, यहूदी स्कॉलर्स, हिंदू स्कॉलर्स, बड़े बड़े ब्राह्मण और बड़े बड़े सिख तालीम याफ्ता लोग और दुनिया के मुख्तलिफ मज़हबों और कौमों के जो बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, ये लोग क्यों कहते कि इस दुनिया में अगर कोई मिसाली शख्सियत पेश की जा सकती है तो इंसानियत की तारीख़ में एक नाम सरे फहरिस्त है और वो नाम है सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। अब जो कुछ किया जा रहा है ये शरारत के अलावा कुछ नहीं है, ये आपकी जहालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश है, ये मुस्लिम उम्मा के अपने नबी से दूर हो जाने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने और इस्तेहसाल करने की कोशिश है। आपको अपने नबी की तरफ लौटने की ज़रूरत है। हर बच्चा, हर बच्ची इस बात का इरादा करे कि मेरा आज के बाद सबसे पहला शौक़ और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे ज़्यादा मेरे दिल की तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश अगर है तो वह सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री ऑफ लाइफ पढ़ने की, उनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश मेरी सबसे बड़ी कोशिश होगी। अलिफ से लेके या तक, वलादत से पहले से लेके वफ़ात के बाद तक उनकी तारीख़ को जानिए। एक एक क़िस्सा ईमान को बढ़ाएगा, एक एक वाक़या आपके यकीन में इजाफ़ा करेगा, अक़ीदत में इजाफ़ा करेगा, मोहब्बत में इजाफ़ा करेगा। याद रखो मेरे बच्चों बच्चियों, नबी की मोहब्बत के बग़ैर हमारे ईमान का कोई तसव्वुर ही नहीं। ईमान ईमान ही नहीं। हज़ार आप अपने को मुसलमान कह लें, बड़े बड़े एजिटेशन कर लें, टोपियाँ लगा लें, दाढ़ियाँ रख लें, सजदे कर लें, मस्जिद आबाद कर लें, हुब्बे रसूल से आपके दिल की कायनात आबाद नहीं है तो अल्लाह के यहाँ मोमिनों में आपका शुमार नहीं, ईमान वालों में शुमार नहीं है। अब वो कैसे पैदा होगा जब तक उनको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। आप फिल्म स्टारों को जानते हैं, आप स्पोर्ट स्टारों को जानते हैं, आप फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ इसको जानते हैं और उसके बारे में किसको क्या मिला वो जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, अबू बकर सिद्दीक़ कौन हैं, उमर फ़ारूक कौन हैं, उस्मान गनी कौन हैं, अली मुर्तज़ा कौन हैं, अहले बैत अतहार की ज़िंदगियाँ कैसी रोशन ताबनाक ज़िंदगियाँ हैं, सहाबा किराम का क्या किरदार है इस दुनिया के बनाने और संवारने में और इस दुनिया को दुरुस्त करने में, आप वो नहीं जानते, नहीं जानते। जिनको जानते हैं उनसे मोहब्बत है, उनके जैसे बाल स्टाइल रखने, बच्चे बच्चियां सब अपने स्टाइल फिल्म स्टारों की तरह बनाएं, इसका शौक़ है। जिनको आप जानते हैं उनके जैसे
चाल बनाने का शौक़ है, जिनको जानते हैं उनके जैसे लिबास पहनने का शौक़ है, जिनको आप जानते हैं उनकी जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं। काश के अपने नबी को जानते, उनके सहाबा और सहाबियात को जानते, आपके दिलों में भी ऐसा बनने का शौक़ पैदा होता था। एक बड़े आलिम दीन की ज़ुबान से मैंने सुना, जो अमेरिका में रहते हैं और हमारे बहुत ही मोतबर और मुस्तनद उलमा में से हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर जो स्कूल चलते हैं वो बड़े जो है फितरी किस्म के स्कूल होते हैं बच्चों के वास्ते, जिसमें बच्चों को सिर्फ खिलाया पिलाया जाता है और इसी में उनको जो कुछ पढ़ाना है पढ़ा दिया जाता है। वहाँ आटो बच्चों डांट डपट लकड़ी छड़ी कुछ भी नहीं होती। बच्चों से मानूस करके, जैसे हमारे नबी का तरीक़ा था कि हर आदमी को मानूस करके उसके दिल में घोल देते थे जो वो कहना चाहते थे। ये तरीक़ा आज यूरोप के अंदर प्राइमरी स्कूलों का है। इसी तरीक़े से वो बच्चों को पढ़ाते हैं, गोया पालते हैं बच्चों को, इस तरीक़े से पढ़ाते हैं। एक दिन बच्चों के साथ टीचर बैठ कर के पूछ रही थी कि बेटा तुम क्या बनोगे। आज का सवाल यही था, हर बच्चे को खड़ा करना, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, हर बच्चे से पूछना। बच्चों ने बताया कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना चाहता हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका बनना चाहता हूँ, मैं फलां बनना चाहता हूँ, कमिश्नर, कलेक्टर, मिनिस्टर, जो जो बच्चों के जहनों में अजमत थी, अहमियत थी, ओहदों की बता रहे थे। एक बच्चे को खड़ा किया, उससे कहा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। तो उस बच्चे ने थोड़ा सा गौर किया, फिर कहा मैं सहाबी बनना चाहता हूँ, सहाबी बनना चाहता हूँ। सहाबी क्या है, कौन सा ओहदा है, किसी को नहीं मालूम था। टीचर हैरान हो गई, बेटा क्या बोल रहे हो, मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। फिर भोलेपन से यही कहता है मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। इसकी समझ में नहीं आया ये सहाबी क्या भला है भाई, ये तो सब समझ में आया, दूसरे बच्चे बता रहे, इसका तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किस्सा है। तब इसने उन लोगों के अंदर तजस्सुस होता है, बात को जो नहीं मालूम है मालूम करने तक चैन नहीं आता। कुछ खूबियाँ हैं जो दूसरों से भी हमें सीखना चाहिए। एक चीज़ हमें नहीं मालूम है तो हम कहते हैं छोड़ो जाने दो, हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनका ये मिजाज नहीं है। नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए क्या चीज़ है ये, इसकी तरफ पड़ जाते हैं। उस टीचर ने घर पर फ़ोन किया इस बच्चे के, और इसके घर में फ़ोन करके उससे कहा, उनकी माँ से कहा कि बहन आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, आपके बच्चे से एक सवाल किया गया, उसने ये जवाब दिया, हमें नहीं मालूम है कि सहाबी कौन होता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये सहाबी क्या होता है, ये हमको तो नहीं मालूम है, अब आपके मज़हब में कुछ होगा तो बताइए, हमें नहीं मालूम है। तो वो बहुत खुश हुई कि ऐसा सवाल क्यों कर रही। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा किस्सा पेश आया इसलिए कर रही। तो कहा कि ऐसा करें कि हम ज़रा इसके बारे में कुछ तफसील से आपको बता देंगे, पर आप इतवार के दिन छुट्टी है हमारे घर आ जाइए, नाश्ता हमारे घर में कर लीजिए, आपके शौहर को भी साथ में ले आइए, हमारे शौहर से मुलाकात हो जाएगी, हमारे बच्चे के उस्ताद हैं आप लोग। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है, आ जाते हैं। तो दोनों पहुंच गए उनके घर में इतवार के दिन। तब इस बच्चे के बाप ने उस टीचर के शौहर को समझाया कि सहाबी किसे कहते हैं, और माँ ने उस टीचर को समझाया कि सहाबी किसे कहते हैं, और कुछ सहाबा के वाक़यात सुनाए, कुछ सहाबियात के वाक़यात उनको सुनाए। उसके बाद नाश्ता हुआ। जब नाश्ते से फारिग हो गए तो इस टीचर के शौहर ने इस बच्चे के बाप के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और इस टीचर ने इस बच्चे की माँ के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, सिर्फ ये पता चलने पर कि सहाबी क्या होता है, कैसे होता है। काश के मुसलमान अपने नबी का तारुफ करा सकते, अपने नबी के बारे में बता सकते। हम बताना ही नहीं चाहते, हम जानते नहीं तो कैसे बताएंगे। किसी बच्चे को अपने नबी के बारे में बताने का ज़ौक़ नहीं, शौक़ नहीं। नतीजा क्या है, अब आजकल थोड़ा सा कंपटीशन चलाया जा रहा है सीरत क्विज़ के नाम से, अकायद क्विज़ के नाम से। बाज़ जगहों पर बाज़ लोगों ने इसकी कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन कोशिशों में बच्चों ने स्कूलों के बड़ा हिस्सा लिया है इसमें, और इस हिस्से को लेने की वजह से बहुत कुछ रट के याद करने से मालूमात उनको हो गई हैं। फिर इस कंपटीशन के अंदर भी बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरे सामने हज़रत मौलाना इलियास फैसल साहब भटकल में बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, दीनी तालीम के भी और असरी तालीम के भी।
उन्होंने बताया कि मैंने एक पूरे हिंदुस्तान में मुकाबला रखा था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके लिए एक छोटा सा रिसाला मुंतखब किया था और उसे याद करना, सवालात के जवाबात देना। ऑनलाइन कंपटीशन था, पूरे मुल्क के लिए था, कोई भी एडमिशन ले सकता। तो कहा कि पूरे मुल्क से लोगों ने लिया, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब लड़कियों ने लिया, लड़कियों के लिए था वो, सारे मुल्क से लिया। और उन्होंने गोल्ड मेडल रखा था, बहुत बड़ा इदारा उनका है। तो गोल्ड मेडल उन्होंने पहला इनाम, फर्स्ट प्राइज़ रखा था। तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया जब मैं भटकल गया था, तस्वीर दिखा करके और तफसील बता करके कि ये पूरे हिंदुस्तान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी वाकिफ़ियत पर गोल्ड मेडल लेने वाली एक राजस्थान की हिंदू लड़की है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे तेलंगाना के अखबार के अंदर मैंने देखा कि भगवत गीता का कंपटीशन कराया गया था। तो तेलंगाना के एक ज़िले की मुस्लिम लड़की, मासूम लड़की फर्स्ट आई है, वो फर्स्ट प्राइज़ लेके आई है। क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है मुसलमानों के अंदर। लेकिन ये सब हमारी गफलतों का नतीजा है, हमारी बेहिसी का नतीजा है। तालीम का तसव्वुर पहले ये था, अच्छे शहरी बनना, महज़्ज़ब और बावक़ार ज़िंदगी गुजारना और अपने मुल्क की तरक्की का सामान होना। ये तीन वजूहात से पहले तालीम हासिल की जाती थी। हम अच्छे शहरी बने, महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारें, बाअखलाक ज़िंदगी गुजारें और दूसरों के लिए हम मददगार साबित हों और मुल्क की तरक्की में हम मददगार साबित हों। इसके लिए पढ़ा जाता था पहले ज़माने में। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो तसव्वुर तालीम दिया वो नौकरी के लिए पढ़ने का दिया। नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। अब जब जिस मकसद से आदमी काम करता है उसी मकसद को पाता है। इतनी मेहनत बरसहा बरस की आप जो स्कूलों में कर रहे हैं, आपके क्या जज्बात होने चाहिए, क्या इरादे होने चाहिए, क्या अज़ाइम होने चाहिए कि मैं जब एजुकेटेड हो जाऊंगा, क्वालिफाइड हो जाऊंगा, आला से आला डिग्री हासिल कर लूँगा। एक तो इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से निस्बत रखता हूँ, आपका पढ़ा लिखा उम्मती बनूँगा, आपकी उम्मत का जाहिल फ़र्द नहीं कहलाऊँगा, तालीम याफ्ता कहलाऊँगा। तालीम इज़्ज़त है, चाहे मज़हब की तालीम हो और चाहे साइंस की तालीम हो। तालीम इज़्ज़त है, हुनर इज़्ज़त है। आदमी को तालीम हासिल करने की फ़िक्र करनी चाहिए। आप तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, तालीम आला दर्जे की हासिल कीजिए। आज मुस्लिम स्कूल, ख़ास तौर से मुस्लिम कॉलेजेस बदअखलाक़ियों में बदनाम हो गए हैं। हमने एक नाम रहना चाहिए था, हमें तालीम की तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी। आम तौर से नौजवान होते ही आज़ादी आ जाती है। 10वीं तक पढ़ते हैं माँ बाप के मातहत रह करके, और जब 10वीं से आगे निकल जाते हैं तो कहते हैं कि अब हमारा कोई बड़ा नहीं है, हम खुद बड़े हैं, इसलिए हम जो कॉलेज कल्चर होगा वैसे करेंगे, जिसके साथ चाहे रहेंगे। इस्लाम हलाल समझता हो या हराम, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मैं शहरों में जाता हूँ, देहातों में जाता हूँ, गाँवों में जाता हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं मिलती जहाँ यह किस्सा सुनने को न मिले कि एक मुस्लिम बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई है। ये कहाँ सुनने को नहीं मिल रहा है? हर जगह, हर गांव से लेकर शहरों तक सुनने को मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि कॉलेज कल्चर और कुछ समाजी मजालिम हैं। समाजी मजालिम ये हैं कि वक्त पे निकाह नहीं होता। समाजी मजालिम ये हैं कि निकाह को खर्च करने का एक बहुत बड़ा खर्च का काम बना लिया गया है। इस वजह से ताख़ीरें होती हैं और ताख़ीरों में ये सब किस्से वजूद में आना शुरू होते हैं। ये कोई नई बात नहीं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इस बात का ऐलान फरमा दिया था कि अगर मेरी तालीमात पर अमल नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, ज़मीन पर तुम शर्मनाक हालात व हवादिस देखोगे और तुम्हें देखना और भुगतना पड़ेगा अगर मेरी बात पर अमल नहीं करोगे। तो वही हुआ और हो रहा है। लेकिन बच्चे जो अब बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता यही नौजवान हैं, यही कल के शहरी हैं, कल यही मुल्क के बाशिंदे हैं। आपके ज़माने में जो लोग जवान हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, जो बूढ़े हैं वो मर जाएंगे। यही दुनिया की रीत है, ऐसा ही होता चला जाएगा।
आपको अच्छे बनकर, अच्छे शहरी बनकर, अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाला बनकर, अच्छा माहौल बनाने के लिए तालीम के ज़माने से इरादा कर लेना चाहिए। स्कूल के ज़माने से ये जहन होना चाहिए हमारा। यही जहन पहले ज़माने में असातिज़ा तलबा का बनाया करते थे और उनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मारिफत भी दाखिल कर दिया करते थे और ये फ़ायदामंद हो जाता था, पूरी ज़िंदगी गुजरने तक, बूढ़े होने तक, मरने तक काम आ जाता था। लेकिन आज जो है, अब तो हुकूमत जो नया निज़ाम तालीम ला रही है, इसमें स्कूल चाहे प्राइवेट क्यों ना हो, यहाँ मज़हब की बात करने की इजाज़त नहीं होगी। ये नया निज़ाम तालीम में इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि कर्नाटक में तो अहकामात भी जारी कर दिए गए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी दीनियात का, मजहबियात का कोई पीरियड नहीं रखा जा सकता। इसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हम मज़हब के ज़रिए अखलाक सिखाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमने सिलेबस में भगवत गीता रखी है, जो उससे अच्छे अखलाक कहीं भी नहीं है, वही अखलाक सिखाएंगे उसी के ज़रिए से, उससे अच्छे अखलाक कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने सिलेबस के अंदर सावरकर की सवाने उम्री रखी है, उससे बड़ा मुहिब्ब वतन कोई नहीं है, इसलिए हम हर हिंदुस्तानी बच्चे को मोहब्बत वतन सिखा के दे देंगे। आपको दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं, दूसरे मज़हब की मदद लेने की ज़रूरत नहीं। ये सारा चल रहा है मुल्क में, हमारे मिटाने की साजिशें चल रही है, लेकिन हम अभी सोच नहीं रहे हैं हमारा क्या होगा, मिल्लत का क्या होगा, इसको हम नहीं सोच रहे। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये काम सिर्फ उलमा का नहीं है, ये काम एजुकेटेड तबके का है, ये काम समाज को लेके चलने वालों का है। आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे ओहदों पर आप जाएंगे, आप पढ़ाने के लिए टीचर बनेंगे, आप लेक्चरर बनेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप लॉयर बनेंगे, आप मजिस्ट्रेट बनेंगे। आप जितने काबिल होंगे उतने बड़े ओहदे तक पहुंच सकते हैं। और आप पहुंचेंगे तो अगर आप सच्चे मुसलमान होंगे तो अपने मज़हब के नुमाइंदा होंगे, और अगर आप खुद ढले हुए होंगे तो फिर आपके ज़रिए से अल्लाह के दीन की कोई मदद और नुसरत नहीं हो सकती। इसलिए मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम बच्चियों को इसी जज्बे के साथ इल्म हासिल करना चाहिए। हम एक बेहतरीन माँ बनेंगे, हम एक बेहतरीन बहन बनेंगे, हम एक बेहतरीन बेटी बनेंगे, हम एक बेहतरीन बीवी बनेंगे, हम एक बेहतरीन समाज की कारकुन बनेंगे, हम अपने मोहल्ले वालों के लिए साए रहमत बनेंगे, ठंडी छाँव बनेंगे औलाद के लिए। ये सब आपको आज से सोचकर इसी एतबार से पढ़ना होगा और इसी एतबार से सीखना होगा और इसी जज्बात से आगे बढ़ना होगा। फिर इंशाअल्लाह आपके ज़ेरे साया ऐसी शख्सियतें वजूद में आएंगी, इस कायनात के रंग बदल देंगे, ज़मीन बदल देंगे, आसमान बदल देंगे। ऐसे लोग वजूद में आएंगे। अब अपनी तारीख़ पढ़ो, अपना माजी पढ़ो। एक एक मुसलमान ने दुनिया को इनकलाब से बदल दिया। एक एक मुसलमान ने क्या से क्या करके दिखाया। साइंस में वो इमाम रहे, मेडिसिन में वो इमाम रहे, इंजीनियरिंग में वो इमाम रहे। यूरोप ने उनसे सीखा। ये शायद कम लोगों को मालूम होगा कि यूरोप तो पहले डार्क पीरियड में था और अंधेरी ज़िंदगी गुजारता था, आदिवासी ज़िंदगी गुजारता था। वो तरक्की याफ्ता बनना, इस दोनों के बीच में क्या हुआ? इस दोनों दौर के बीच में यह हुआ कि यूरोप ने फ्रेंच ज़बान, फ्रेंच लैंग्वेज, ये इसके माहिरीन पैदा किए, इंस्टीट्यूट कायम करके, और उसी वक्त कुछ अरबी के माहिरीन को बुलाकर अपने यहाँ अरबी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कायम किए और अरबिक लैंग्वेज अपने ईसाई कौम को सिखाए। जब ये दोनों ज़ुबानों के माहिर हो गए, अरबी ज़ुबान के भी माहिर हो गए, फ्रेंच ज़बान के भी माहिर हो गए, तो इन्होंने अरब साइंसदानों और अरब तबीबों और डॉक्टरों और अरब मुहक्किकीन की जो किताबें थीं, उन किताबों को अरबी से फ्रांसीसी ज़ुबान में कन्वर्ट किया। उसके बाद कॉलेजेस और स्कूलों का काम शुरू किया और उसके बाद इनके पास मटेरियल मुसलमानों से लिया है। आज मुसलमान खुद मोहताज हो गया है। सारा यूरोप पर हमारा एहसान है। दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसको बेस देने वाले
और बुनियादी मवाद देने वाले मुसलमान हैं। मुसलमानों से लेकर उन्होंने 8वीं सदी तक मुसलमान हर लाइन में इमाम थे, इसलिए कि इस्लाम ने कोई तालीम से मना नहीं किया था। इस्लाम ने अपना लोहा मनाने का हुक्म दिया था, इस्लाम ने अपने को गालिब दिखाने का हुक्म दिया था, इसलिए वो मज़हब भी पढ़ते थे, साथ ही साथ साइंस भी पढ़ते थे। उस ज़माने तक जितनी तरक्यात हैं सब 800 साल तक मुसलमानों की रही ने मिन्नत है। फिर जो 800 साल से मुसलमानों में ज़वाल आया तो बस ये जहांगीरी फ़तेह करना, हुक्मरानी करना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतों को फैलाना, बस इसी में सब लोग मसरूफ़ व मशगूल हुए। नतीजा ये हुआ कि इल्म की दुनिया से मुसलमानों का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस दौर में कुछ मुसलमान इल्म की तरफ राग़िब हो रहे हैं, लेकिन इस पर मिशनरी का चरबा है, इस पर मिशनरी का असर है, इसको हम अपने रंग में नहीं हासिल कर रहे हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, बारिश होती है, पहाड़ों पर से पानी नीचे आता है और फिर वो गली कूचों में से रेले बन के बह बह करके नदी नाले बनता हुआ चला जाता है। तो जब ये पानी बह के जाता है तो बस्तियों के गली कूचों के कचरे भी बहा के ले जाता है। इसके ऊपर कफ होता है, झाग होता है, और इसके ऊपर कचरा होता है। इस झाग कचरे को अरबी में ज़बद कहते हैं। अल्लाह फरमाने के सैलाब जब जाके कहीं रुका और एक कुंटे में तालाब में पानी जमा हो गया और पानी के साथ ये पूरा झाग और कचरा भी इसके ऊपर जमा हो गया, तो हमने अपनी कुदरत से हवाएं चलाईं और इन हवाओं ने उस कचरे को उड़ा दिया और उस कचरे को हटा के साइडों में कर दिया और साफ़ सुथरा पानी वहाँ बरकरार रखा ताकि जानवर पी सकें और इंसानों के काम आ सके, क्योंकि पानी लोगों के नफ़ा की चीज़ थी और ये झाग और कचरा किसी के काम का चीज़ नहीं थी। इसलिए अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो कचरा था हवाएं उसको उड़ा ले गईं, व अम्मा मा यनफ़उन्नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, और जो चीज़ लोगों के नफ़े और काम की थी हमने उसको ज़मीन में रोक के रखा, यानी साफ़ पानी को रोक के रखा। ये मिसाल अल्लाह ने दी। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह तुमको मिसालें दे के बात समझाता है। क्या समझाना चाह रहा है? जो मेरा बंदा इंसानियत के नफ़े का और काम का होगा, हिफाजत उसकी करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी, मैं उसकी हिफाजत करूँगा। और जो मेरा बंदा इंसानियत के किसी काम का नहीं होगा, वो किसी वादी में जाके हलाक हो जाए, मुझे कोई उसकी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। क्या करूँ उस कचरे को लेकर के? मेरे बंदों का कचरा है ये, जो किसी के काम का नहीं। अगर आप इसलिए पढ़ते हैं कि मैं इंसानियत के काम का बनूं, आप इसलिए पढ़ते हैं मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि मैं दुखी लोगों के दुख को दूर कर सकूं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि मैं बीमारों को शिफायाब कर सकूं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि मैं जाहिलों को इल्म की रोशनी दे सकूं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि मैं मिल्लत की और समाज की खिदमत कर सकूं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि मैं बिला लिहाज मज़हब हर इंसान कहलाए जाने वाले के लिए अपने नबी का नायब बनकर साए रहमत बनूं, एक सायेदार दरख्त की ठंडी छाँव बनूं। इसके लिए अगर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ो, आप यनफ़उन्नास बन रहे हैं, आप नाफ़िअ लिन्नास बन रहे हैं, आप इंसानियत के लिए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमानों के भले का है, अल्लाह ये फरमा रहे हैं जो इंसानों के भले का आदमी है। इंसानियत मा यनफ़उन्नास, मा यनफ़उल मुस्लिमीन नहीं है, मा यनफ़उल मोमिनीन नहीं है, मा यनफ़उन्नास, जो इंसानियत का खिदमत गुजार हो। आज हम देख रहे हैं हमारे पास एक मोहल्ले के अंदर, पता ही नहीं चला, बहुत दिनों के बाद एक हिकमत अमली से जब वहाँ का सर्वे किया गया, मालूम हुआ कि कितने ही मुस्लिम घराने कादियानी बन चुके हैं। और इसके सिलसिले में जब हमने फिर उन कुछ बच्चों को समझाया, आपके जैसे नौजवान जो नौउमर इस वक्त सामने बैठे हुए हैं, ये बच्चे, इनको हमने कहा भाई ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई जाएगी, कुरान, और कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम किसी मसलक के बारे में नहीं बोलेंगे, आपको नबी की सीरत सुनाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, यहाँ आके पढ़ लो। एक दो उलमा को खामोश तरीक़े पर बिठाया, वहाँ पर बैठे। वहाँ असल में माहौल मुसलमानों का एक ख़ास मकतब फ़िक्र का था, वो कुछ हम जैसे लोगों को वहाँ आने भी नहीं देती थी। इस वजह से एक हिकमत अमली से काम शुरू करना पड़ा। किसी का नाम नहीं, किसी
जमात का नाम नहीं, किसी इदारे का नाम नहीं, किसी शख्सियत का नाम नहीं। बस नौजवानों से कहो, कॉलेज के बच्चों से, हाई स्कूल के बच्चों से, भाई कुरान पढ़ लो, नबी की सीरत सुन लो, और कुछ भी नहीं बताएंगे। तो इस बहाने बच्चे आने लगे और आकर के बैठने लगे। जब उनको कुरान पढ़ने आने लगा तो कुरान की वजह से उनको उस्ताद से मोहब्बत हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मालूम होने लगी तो इसके नतीजे में उन बच्चों को और मानूसी हो गई अपने उस्ताद से। इस तरह वो उनके मुआविर अंसार बन गए। जब उनको ख़त्म नबूवत पर समझाया गया कि ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या मतलब है, और कुछ लोग हैं जो ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, तो इन्हीं स्कूल के बच्चों ने अपने अपने गलियों में सर्वे करके लिस्टें ला करके पहुंचाई, ये घर ये नंबर का घर है और ये घर वाले कादियानी है, ये घर वाले कादियानी है, ये हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है लेकिन ये कादियानी बन चुका है, ये मेरे साथ ग्राउंड में खेलता है मगर कादियानी बन चुका है। बच्चों ने खुद ला ला करके हमें दिया। जब लिस्ट आई सामने और देखा इतना ज़्यादा असर इसमें कैसे हो गया, तो उसकी भी यही बच्चे तहकीक करके लेके आए कि बस्ती में एक दवाखाना है और इस दवाखाने की जो खातून डॉक्टर है वो है कट्टर कादियानी, और वो हर बीमार को 10 रुपये में इलाज कर रही है। इलाज तो 10 रुपये में कर रही है, जिस्मानी बीमारी ख़त्म और रूहानी बीमारी पैदा कर दे रही है उसके अंदर। हज़रत अलैहिस्सलाम की शान ख़ातमियत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बातें दिमागों में बिठा बिठा कर अपने मरकज़ को भेज रही है, अपने सेंटर में, अपने प्रोग्रामों में इन लोगों को आने की दावत दे रही है। और ये लोग सस्ता इलाज हो रहा है इसलिए जा रहे हैं, दीन के बारे में पहले से कुछ भी नहीं मालूम है। नतीजा ये हो गया कि बस्ती के कितने ही मुस्लिम घराने आज मुर्तद हो गए। जब पता चला तो आंखें फटी रह गई। लोग इतना हो रहा है हमारे ही साये में, हमारे ही घर महल्लों में, हमें नहीं पता है कुछ भी। तो देखो उसने अपने मेडिसिन को, जो उसने तालीम हासिल की थी डॉक्टरी की, इस तालीम को ज़रिया बनाया अपने झूठे मज़हब की तबलीग का। आज हमारी बेटियां डॉक्टर बन करके गलत रास्ते पर चलने वालों को सीधा रास्ता दिखा सकती हैं। हम आम तौर से कहते हैं कि हमारी बच्चियों को, हमारी कौम की बच्चियों को 2 लाइनों की तरफ तवज्जो देना चाहिए अपनी तालीम में। एक तो वो ऐसी तालीम हासिल करें कि एजुकेशनलिस्ट बन सकें और स्कूलों में तालीम के ज़िम्मेदार बन सकें और तालीम दे सकें, ताकि नस्लों को बचा सकें, बाअखलाक और बाकिरदार बना सकें। इसके लिए उनको एजुकेशन की तरफ यानी तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए कि तालीमी मैदान अपने लिए पसंद करें, दूसरे मेडिसिन का मैदान अपने लिए पसंद करें। अल्लाह ने उसके काबिल बनाया है तो वो बनो, और उसके काबिल नहीं बनाए तो ये बनो। ये 2 मैदानों से हमारी बेटियां इस उम्मत की इतनी खिदमत कर सकती हैं, बड़े बड़े उलमा नहीं कर सकते इतनी खिदमत, जितनी खिदमत वो इस रास्ते से कर सकती हैं। इसकी तरफ उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसकी तरफ अहमियत देने की ज़रूरत है और ख़िदमत की नीयत से पढ़ने की ज़रूरत है। हम कुछ करके बताएंगे, हम तारीख़ का एक हिस्सा बन जाएंगे, अपनी हस्ती को मनवा के जाएंगे, अपने मरने के पीछे अपना नाम सदियों तक के लिए छोड़ के जाएंगे। हम कुछ करेंगे, इसके लिए पढ़ना चाहिए। डिग्री के लिए क्या पढ़ोगे? डिग्री से तो कुछ भी नहीं मिलता है। कितने डिग्री होल्डर भूखे मर रहे हैं। मुल्क में हुकूमत के सर्वे के मुताबिक कितने डॉक्टर हैं जिनके घर की ज़रूरतें तक वसूल नहीं हो पा रही है, और कितने डॉक्टर हैं जिनकी जल्लादी और कस्सावी से गरीब बड़े बड़े मालदार लोग उनके पास दाखिल होकर निकलने तक फ़कीर बन के निकल रहे हैं। हॉस्पिटल में अब्बा को ले जाके शरीक करे और डेड बॉडी लेके गए या सेहत याब करा के लेके गए, लेकिन उस वक़्त तक घर भेज दिया, दुकान ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे हुए कस्साब जल्लाद जो कौमों को लूट रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। आप डॉक्टर बनो, इंसानियत की खिदमत के जज्बे से बनो। हमें ज़रूरत बक़दर कमा लेना है, अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन अल्लाह के बंदों को चाहे किसी दीन धर्म के हों, मुसीबत के वक्त में काम आना है, मुश्किलात में साथ देना है। इस जज्बे के साथ अल्लाह ऐसे लोगों को नवाजता है, अल्लाह ऐसे लोगों को सरबलंद करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में और अमान में लेता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। बेहतरीन आदमी आप बनना चाहते हैं,
तो लोगों के नफ़ा के काबिल बनिए। आज खुद गर्जी हद को पहुंच गई है। हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं है। हम मुसलमानों के अंदर लूट खसूट, यतीमों की मीरास खा जाना, कर्जे लेकर डुबा देना लोगों को, हम मुसलमानों के अंदर फीस नहीं बन के साल का ख़त्म से पहले ही निकल जाना, कैसे कैसे वाक़यात हैं। हम इन लाइनों से सबसे ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमान दियानतदार नहीं, मुसलमान अमानतदार नहीं, मुसलमानों को खौफ खुदा नहीं। कैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये सब इस वजह से कि हम लोग अपने बचपन में अपने को तरबियत से आरास्ता नहीं करते। इसलिए प्यारे बच्चों और प्यारी बेटियों, तरबियत को सबसे बड़ी अहम ज़रूरत समझो, और तरबियत नाम है सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार का। अगर वो नहीं तो फिर कोई तरबियत नहीं, अगर वो नहीं तो दुनिया में कैरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज यूरोप तरक्की कर रहा है सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर। और ये मैं नहीं कहता, एक यूरोपियन स्कॉलर ने लिखा है, यूरोप की तरक्की के पीछे जो राज छुपा हुआ है वो है इस्लाम की तालीमात से फ़ायदा उठाना। मुसलमान तो नहीं बने लेकिन इस्लाम से फ़ायदा उठाया है। हम लोग मुसलमान बन गए पर इस्लाम को छोड़ दिया है हमने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। अखलाक बड़ी चीज़ है। आप ऐसी ज़िंदगी गुजारो किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके साथी को आपसे तकलीफ़ ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। मशाइख फरमाते हैं, मशाइख को शायद आप लोग ज़्यादा ना समझे लेकिन हमारे टीचर्स तो समझ सकते हैं कि मशाइख यानी वो लोग जो इंसानों की इस्लामी तरबियत करते हैं, अल्लाह वाले लोग जो तरबियत और मुरब्बी बनकर काम करते हैं। वो ये फरमाते हैं कि आधा सुलूक आधा तसव्वुफ ये है कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम ऐसे आदमी बन जाएं कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। बल्कि हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक एतबार से पूरा सुलूक अपनी शख्सियत की तामीर है। अब आजकल कहते हैं पर्सनालिटी डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलप करने का तसव्वुर लाया गया है, लेकिन वो सिर्फ जिस्म की पर्सनालिटी के लिए है। अपनी एक रूह भी है, उसकी भी पर्सनालिटी डेवलप करना होता है, उसी के बाद इंसान इंसान कहलाता है। उस रूह की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हमारे सामने कोई मटेरियल नहीं है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलुक़ करीम की। उनके अखलाक हमारे लिए उसवा हसना है, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपने नाम सुना होगा सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह। कदीम बुज़ुर्गों में तारीख़ इस्लाम में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बगदाद में रहते थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर रहीमहुल्लाह के दौर में थे। दोनों एक ही ज़माने में थे और एक ही शहर में रहते थे। सैयदना सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाम है, तारीख़ इसकी गवाह है। और बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि जब वो हज के लिए गए थे तो उन्होंने रोज़े अक़दस पर पहुंचकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े जज्बाती अंदाज में सलाम किया, क्योंकि सादात में से थे, आले रसूल में से थे। तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी। तो उसी वक़्त में एक आवाज़ आई, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या वलदी। और इस आवाज़ को 70,000 मुसलमानों ने सुना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ थी जो अल्लाह के एक बंदे के लिए सुनाई गई थी। ये सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इनकी इंसानियत को देखो, ये मकाम मिला तो कैसे मिला? बहुत इबादतों से, बहुत नफलों से नहीं मिला, इंसानियत की वजह से मिला। इंसानियत ये थी, एक दफ़े खानक़ाह में बैठे हुए थे। उस ज़माने में बड़े बड़े अबा कबा पहनते थे, दामन दूर तक फैला हुआ था। उस पर आके बिल्ली सो गई और जब अज़ान हुई तो नमाज के लिए खड़ा होना चाहते थे। देखा मेरे दामन पे बिल्ली सो रही है, कैंची मंगा के दामन काट दिया और नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। किसी ने कहा हज़रत इतना कीमती कुर्ता, ये तो बिल्ली तो कहीं और जाके सो जाती, लेकिन ये जो आपका दामन है ये तो कुर्ता कीमती दागदार हो गया। तो फरमाया मेरे कुर्ते का ये कटा हुआ दामन फिर सिल जा सकता है, मैं इसको जोड़ ले सकता हूँ, लेकिन एक बेज़ुबान जानवर के दिल को तकलीफ़ होगी, उसके टूटे हुए दिल को जोड़ने का मेरे पास कोई सामान नहीं। ये इंसानियत थी, ये जानवरों के हुकूक थे, ये सीनों के अंदर दिल थे, पत्थर नहीं थे। एक मरतबा नमाज पढ़ के आ रहे थे ज़ोहर की,
देखा कि एक तितली आके बैठ गई, तो जाके झाड़ के नीचे खड़े हो गए। लोगों ने कहा हज़रत चलिए ना, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? फरमाया ये बहुत नन्ही मुन्नी सी जान है, ये धूप में फिर रही है, हो सकता है छाँव की तलाश में होगी, और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती से उम्मीद लेकर मेरे कंधे पे बैठी है, तो जब तक ये उड़ नहीं जाएगी मैं साए में खड़े हो जाता हूँ। ये इंसानियत है। इस इंसानियत ने इन लोगों को नबी की बारगाह में इतना मकबूल बनाया। इस इंसानियत ने, ये इंसानियत नवाजी, मखलूक पे रहम, जानवरों पर रहम। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे अपने ज़माने में। एक साहब के घर के सामने ऊँट बंधा हुआ था। इस ऊँट ने कराहने की आवाज़ निकाली। हुजूर अलैहिस्सलाम जल्दी से उसके करीब में चले गए और उसकी गर्दन पे हाथ फेरने लगे। वो ऊँट कुछ बोल रहा था, आप कुछ समझ रहे थे, अल्लाह ने सब बोलियाँ हमारे नबी को समझाई थी। ऊँट कुछ बोल रहा था, आप कुछ सुन रहे थे, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके गर्दन पे हाथ फेरते फेरते फरमाया, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊँट का मालिक कौन है भाई? तो फ़ौरन घर में से निकल के एक साहब आया, या रसूलल्लाह मेरा ऊँट है, क्या हुक्म है इसके बारे में? फरमाया तुम्हारा ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मुझे चारा तो पेट भर नहीं देता, लेकिन काम बहुत ज़्यादा लेता है मुझसे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो खबरदार, इस मसले पर भी क़यामत में सवाल होगा, अल्लाह को हिसाब दिए बग़ैर जन्नत में नहीं जा सकते तुम। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमसे जानवरों के बारे में भी हिसाब होगा? तो हुजूर ने फरमाया, हर तर जिगर रखने वाली मखलूक का हिसाब देना पड़ेगा क़यामत में। अगर तुमने उसको तकलीफ़ पहुँचाई है तो इसका जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला को। ये हमारे नबी की तालीम है। एक दफ़े तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक चिड़िया चीं चीं करते हुए आपके सर पे मंडलाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है भाई जो इस नन्हे दिल को सताया है? एक सहाबी आए और उन्होंने अपनी चादर खोल के बताया कि घोंसले में से उसके बच्चे लेके आया हूँ, बहुत खूबसूरत बच्चे लग रहे थे, लेके आया हूँ। हुज़ूर ने फ़ौरन ले जा के रख दो वापस। कितना मासूम नन्हा दिल है, तुम्हें शर्म नहीं आई उसको तकलीफ़ देते हुए? वापस ले जा के रखो। उसे ले जा के वापस घोंसले में रखवाया ताकि उस नन्ही सी चिड़िया के दिल के दुख को दूर करें। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इससे आला दर्जे के अखलाक का तसव्वुर नहीं कर सकते आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे, एक जगह देखा कि लोगों ने घास काट के, घास जमा करके जला दिया है, सब राख कर दी। ये क्या हो रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, यहाँ ठहरना था, यहाँ चींटियाँ बहुत थी, ये वादी नमल थी, चींटियाँ ही चींटियाँ सहरा में होते हैं, बेहिसाब करोड़ों चींटियाँ निकल आती हैं ऊपर। तो हम अरब लोगों का तरीक़ा यही है, ऐसे जगह पर ठहरना होता है तो घास डाल के जला देते हैं, फिर हम ठहर जाते हैं, वरना ये चींटियाँ कहाँ हमें ठहरने देंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आग के पैदा करने वाले मालिक के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी को आग से सज़ा दे। तुम लोगों ने ऐसी हरकत की होगी, ख़बरदार आइंदा कभी किसी मखलूक को न जलाना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें रोक दिया और बताया। एक दफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो किसी के सहन के अंदर हिरनी बनी हुई थी। हिरन जो होता है, मादा हिरन, वो बंधी हुई थी। उसने कुछ कहा, आप समझ गए, करीब में गए, उससे पूछा क्या बात? उसने कुछ कहा, आपने जवाब दिया, उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा। साहबा खड़े सब सुन रहे मगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या बातचीत हो रही दोनों। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके गले में बनी हुई रस्सी खोल दी। जैसे ही रस्सी खोल दी तो वो चौकड़ियाँ भरती हुई जंगल की तरफ भागी, तेज भाग के गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यह क्या किस्सा है, क्या हुआ? फरमाया, ये हिरनी मुझसे कह रही थी कि मेरे इस मालिक ने मुझे शिकार किया है और शिकार करके ला के मुझे बांध दिया है, न ज़िबा करके खा लिया है और न मुझे छोड़ता है। हालांकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बच्चे याद आके दिल दुखता है। वो भूखे होंगे, उनको दूध की ज़रूरत है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, अगर मैं तुझे खोल दूँ तो क्या तू दूध पिला के वापस आ जाएगी? उसने वादा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने खोल दिया है उसके मालिक की इजाज़त के बग़ैर, वो गई है दूध पिलाने, अब देखो क्या होता है। थोड़ी देर ये बातचीत चल ही रही थी कि बड़े ख़ुराम से, बड़े मस्त अंदाज से वो हिरनी चलती 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 आके वहीं खड़ी हो गई जहाँ से अल्लाह के नबी ने खोला था।
फिर से आपने उसकी रस्सी उसके गले में बांध दी और फरमाया इसका मालिक कौन है भाई, घर वाले को बुलाओ। तो घर वाला आया, उससे पूछा कि ये हिरनी तुम्हारी है? कहा मैं शिकार करके लाया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो तुम्हारी मिल्कियत है, क्या मुझे बेच दोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपको पसंद आ जाए मैं आपको बेचूंगा, आपको पसंद है तो खुशी से ले लीजिए, आप इसमें मेरी तरफ से हदिया है। फरमाया हम हदिया नहीं लेना चाह रहे, हम ख़रीदना चाह रहे। उसने कहा जो कीमत आप दे दें ले लूँगा। कीमत अदा करके उसको लिया और उसकी रस्सी खोल के कहा जा अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार ली। हज़रत अलैहिस्सलाम ऐसी रहमत है, किस किस के लिए रहमत है। ज़मीन पर चलते चलते एक आदमी का जूता कीचड़ में फंस गया, जूता रह गया, पैर निकल गया। उसने कीचड़ को बुरा भला कह दिया। हुजूर ने फरमाया हिमाकत तुम्हारी है और ज़मीन को क्यों गाली दे रहे हो भाई? ज़मीन की गलती है कि तुम्हारी गलती है कि तुमको चलना नहीं आया? तुम उसको क्यों बुरा भला कह रहे हो? जिस नबी ने ज़मीन को बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं दी, जिस नबी ने चींटियों को जलाने की इजाज़त नहीं दी, जिस नबी ने परिंदे का नन्हा दिल दुखाने की इजाज़त नहीं दी, और जिस नबी ने ऊँट के ऊपर जुल्म करने की इजाज़त नहीं दी, और जिस नबी ने हिरनी को बच्चों से जुदा करने की इजाज़त नहीं दी, हम उस नबी की उम्मत हैं और हमारे मज़ालिम से दुनिया कराह रही, हमारी ज़ियादतियों से घर वाले परेशान, हमारे मज़ालिम से हमारी बीवियां हमारे बच्चे करा रहे हैं। हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम किस नबी की निस्बत रखते हैं और किस नबी से अपने को मंसूब करते हैं? शर्म से डूब मरना चाहिए हमें, किसका नाम लेते हैं और क्या ज़िंदगी करते हैं। इस वजह से हमें बदलना होगा, हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने होंगे। हमें अपने दरसगाहों और तालीम गाहों के माहौल में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत देनी होगी वो अल्लाह के नबी के दीन को अहमियत देनी होगी और इसके मुताबिक। और अब तो शायद आने वाले दिनों में हम अपनी दरसगाहों में ये नहीं कर सकेंगे, तो मैं सबसे दो जगह बता रहा हूँ कि शायद इस मुल्क में अल्लाह ना करे मगर अब तक की प्लानिंग जो मौजूदा हुक्मरानों के पीछे से रिमोट कंट्रोलर जो कंट्रोल कर रहा है, जो अब तक इस मुल्क में हो चुका है 8 बरस में, जिसके आगे हमें असरात नज़र आ रहे हैं, उसकी रोशनी में डर लगता है कि कहीं हमें इस्लाम के सिलसिले में और उसके बचाने के सिलसिले में बड़ी कुर्बानियों का वक्त ना आ जाए। बहुत डर लगता है। हमने ही छोड़ दिया था इस्लाम को, हमने ही छोड़ दिया था। जब बात आई कि साहब अदालत ने कहा कि दरसगाह में बुर्का पहन के नहीं आ सकते, तो मैंने उस वक्त में जुमे में बताया कि चंद बच्चियों के बुर्का पहनने पर अदालत ने पाबंदी लगाई तो हम उसके ख़िलाफ़ अपनी दिल का गम उतार रहे हैं, लेकिन ये 1% बच्चियां हैं। 99% मुस्लिम बच्चियों से कॉलेज के दरवाजे पे खड़े होकर पूछो आपको बुर्का पसंद है कि नहीं पसंद है, वो कह देंगे कि हमको बुर्के की कोई ज़रूरत नहीं। एक जगह इंटरव्यू लिया जा रहा था नौजवान से दाखिले के सिलसिले में। वहाँ पर एक साहब ने मुझे बताया जो इंटरव्यू लेने में शरीक थे, उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम बच्चे से, क्वालिफाइड बच्चे से हमने इंटरव्यू लिया तो बहुत सारी बातें पूछी उसके सब्जेक्ट से मुताल्लक़, और हमारा तरीक़ा ये होता है कि हम मौजूदा हालात पे भी कुछ सवालात करते हैं कंपनी में काम करने के उम्मीदवारों से। एक सवाल जो करंट टॉपिक था उस पर हमने किया कि भाई ये पर्दे हिजाब के बारे में जो बहुत चल रहा है ना मुल्क में, इसमें आपका ख्याल क्या है? ये मुस्लिम बच्चा जवाब देता है, जिसने इंटरव्यू लिया वो बता रहा है कि ये मुस्लिम बच्चा जवाब देता है मैं भी बहुत बेजार हूँ ये हिजाब से, मैं भी बहुत बेजार हूँ। ये है लॉर्ड मेकाले की तालीमात का असर, जिसके नतीजे में मज़हब बेजारी पैदा होती है। आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ और इंशाअल्लाह बात ख़त्म कर दूँगा। इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक है। ये तहरीक मंज़र पे नहीं है जैसे 100 साल तक RSS भी मंज़र पे नहीं थी, ऐसे ही ये तहरीक मंज़र पे नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में तमाम तर तफसीलात इंटरनेट पर मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे। और उस तहरीक का नाम है इल्यूमिनेशन। ये जो नज़रिया है इल्यूमिनेटी का, ये नज़रिया बगावत का नज़रिया है, किसी दीन से नहीं इंसानियत से बगावत का नज़रिया है। और इस वक्त यूरोप इसकी जद में आ चुका है,
इसके नतीजे में चर्च बिक रहे हैं और प्रेयर करने वाले ख़त्म हो रहे हैं ईसाई। और ये नज़रिया तालीम उन्होंने स्कूलों में चलाया और उनके 10 बाग़ियाना उसूल हैं। उन 10 बाग़ियाना उसूल में नंबर 1 पर, आप भी पढ़ ले सकते हो, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, नंबर 1 पर बच्चों पर मेहनत करो कि वो खुदा से बेजार हो जाएं। कोई खुदा नहीं है उनके दिमागों में बिठाओ। नंबर 2, उनके जहनों को बिठाओ कि मज़हब नाम की कोई चीज़ नहीं, मज़हब हमारे ऊपर जुल्म है, इसलिए मज़हब से आज़ाद हो जाना चाहिए। नंबर 3, पेरेंट्स का कोई हमारे ऊपर हक़ नहीं है। पेरेंट्स अगर कहें कुछ हमको भी पसंद है तो कबूल करें, नहीं पसंद है तो साफ बोल दे बच्चा कि मम्मी मुझे अब नहीं पसंद है, आप क्यों ज़बर करते हैं, आप क्यों ज़बरदस्ती। ये सिखाने की तालीम दी गई है वहाँ पर। बच्चों को ये सिखाया जाए कि पेरेंट्स से कहें कि अब हम नहीं करना चाह रहे, आप क्यों बोल रहे हैं हमको ऐसा, आप हमको वो ज़बरदस्ती मत बोलिए, ये सिखाना। और निकाह कोई चीज़ नहीं है, इस निकाह से बगावत करो और जिससे चाहे अपनी ख्वाहिश पूरी करो। कोई कानून नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, कोई दीन नहीं है। यहूदियत, ईसाइयत हर मज़हब के ख़िलाफ़ है। ये तहरीक बहुत चल रही है, नौजवान इससे मुतासिर हैं, इंटरनेट के ज़रिए बर्बाद हो रहे हैं। अभी आप लोगों की उम्र वहाँ तक नहीं गई है। अगर आप लोग खुदा न खास्ता आगे बढ़ें, आपके ज़हन में रहना चाहिए, अगर कहीं किसी तरीक़े से यहाँ पहुँच जाएं, अपने को फ़ौरन साइड से निकाल लीजिए, वरना उसके बाद इस कदर गिरा हुआ इंसान होगा कि जानवर भी हमसे शर्मिंदा होगा। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। कुरान ने कहा ये चौपाए हैं, बल्कि उससे भी बदतर हैं कुछ इंसान, ऐसे हो जाएंगे हम। इसलिए ये बागी तंजीम से अपने को दूर रखिए, इससे अपने आप को अलहदा कीजिए। यूरोप के अंदर हर तालीम गाह में इसका टाइटल मिलेगा आपको। आज हिंदुस्तान के अंदर भी जो कीमती किस्म की डायरियाँ छपती हैं, जो आला दर्जे के लिखने पढ़ने के सामान मार्केट में आते हैं, देख लो उस पर इल्यूमिनेशन का ट्रेडमार्क होगा उसके ऊपर। क्यों? इसलिए कि इन्होंने एजुकेशन अपने हाथ में लेकर पूरा यूरोप चेंज कर दिया है, पूरा अरब चेंज कर दिया है, और अब हिंदुस्तान भी बदलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? 2 जगहें हैं जहां हम अपने दीन को महफूज रख सकेंगे, एक अपना घर, एक अल्लाह का घर। बस ये 2 जगहों पर हमें पाबंद कर दिया जाएगा। अपने घर में दीन पे चलो, अल्लाह के घर में चलो, तुम्हारे मज़हब की इबादत गाह में। बाकी ये सेकुलर मुल्क है, ये भारत का मुल्क है, इसमें भारत कल्चर पे रहना पड़ेगा। इस पर लाया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं, सारी अक़वाम को, मुल्क के यहाँ जितनी भी अक़वाम है सबको इस पर लाया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आएगा तो मैं आपके सामने 2 मिसालें रखता हूँ। एक मिसाल चाइना की है। जब वहाँ कम्युनिज़म गालिब आ गया और कम्युनिस्ट हुकूमत बन गई तो मज़हब को उन्होंने इतना दबाया, मस्जिदें बंद कर दी और कुफल लगा दिए, मस्जिदों को ढा दी, बहुत सी इबादत गाहें। मुसलमानों को जो है वो आलाम के महाबिस के अंदर दाखिल कर दिया, जेल खानों के अंदर भेज दिया मुसलमानों को, और तरह तरह के मजालिम हुए। बिल आखिर धीरे 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 इस्लाम वहाँ मिट गया, कम्युनिज़म गालिब आ गया, कोई धर्म नहीं, अब कोई दीन नहीं, ऐसा उन्होंने बना लिया, अपने पूरे मुल्क को बना लिया। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए तो मुसलमान हुए। जब मुल्क आज़ाद हुआ, कुछ जमातें वगैरह गई, कुछ उलमा गए यहाँ से, तो उन्होंने वहाँ जाकर ये सूरत हाल देखी कि इतने दिन के कम्युनिज़म की गलबे की वजह से जो बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, वो बेटे हैं, पोतरे हैं, नवासे हैं, इनके बाप दादा नाना नानी वगैरह मुसलमान थे और ये लोग कम्युनिस्ट हैं। जब इनके सामने किसी मुसलमान का नाम आता तो कहते हमारे दादा का भी यही नाम था। कभी इन लोगों ने, मुसलमानों ने कहीं अजान कह दी तो 2 जमा होते और जमा होकर कहते हमारे बाप दादा भी ऐसी बातें बोलते थे, ऐसा। तो एक चाइना के अंदर इस्लाम का और मुसलमानों का हशर हुआ। और एक रशिया में भी कम्युनिज़म आया और 72 साल तक गालिब रहा। लेकिन जब अल्लाह की मसलहत से 72 ईयर्स के बाद कम्युनिज़म ख़त्म हुआ, रूस का इत्तेहाद टूट गया और हर कंट्री आज़ाद हो गई, तो जो उसके अंदर 20 मुस्लिम कंट्रीज़ थी जिसमें अल्लाह का नाम लेने पर जेल में जाना पड़ता था,
अजान नहीं दी जा सकती थी, अरबी एक लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता था, कुरान पढ़ना काबिल सज़ा जुर्म था, नमाज पढ़ने की इत्तला मिल जाती तो जेल में भेज दिया जाता था, औरतों को भी जेल में भेज दिया जाता था। 72 बरस तक इन मज़ालिम के बाद जब रशिया आज़ाद हुआ है, जब मुस्लिम कंट्रियां आज़ाद हुई हैं, तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि किसी मस्जिद को इमाम ढूंढना नहीं पड़ा, किसी दारुल इफ्ता को मुफ्ती बाहर से लाना नहीं पड़ा, काजी ढूंढना नहीं पड़ा, आलिम मौजूद, हाफिज़ मौजूद और दीन इस्लाम मौजूद था, कहीं से भी उनको बाहर से इंपोर्ट करना नहीं पड़ा, क्योंकि उस कौम की गैरत ने इन 72 वर्षों के जुल्मों के नीचे रहकर भी अल्लाह के दीन की हिफाजत की थी और इस्लाम को सलामत रखा था। तो एक मंज़र है चाइना का, एक मंज़र है रशिया का। अब अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर ऐसे हालात आ जाएं तो हम चाइना बनते हैं कि रशिया बनते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके लिए जहनों को बदलना पड़ेगा, इसलिए तरबियत करना पड़ेगा, इसलिए अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए अल्लाह की तरफ लौटना पड़ेगा, सच्ची तौबा करना पड़ेगा और सच्चे बंदे बनना पड़ेगा। औरतों को हिजाब करना पड़ेगा, अपने लिए आयशा और फातिमा को उसवा बनाना पड़ेगा। दुनिया की बेहया बेगैरत फिल्म स्टार, फिल्मों में नाचने वालियों को अपने लिए नमूना नहीं बनाना होगा, अपने लिए नमूना सहाबियात को बनाना होगा। हमारे बच्चों को, सहाबा के बच्चों को आइडियल बनाना होगा। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत से इस्लाम सीखना होगा और उनके तरीक़ों पर चलना सीखना होगा। अगर हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा सुपर पावर उसे अपनी औकात मालूम हो जाएगी। अगर मुसलमान है तो उसके सामने उसकी औकात मालूम हो जाएगी। हम वो पहाड़ के जो चश्मे होते हैं, पहाड़ों में से पानी निकलता है थोड़ा थोड़ा, हम वो पहाड़ के चश्मे नहीं हैं जो किसी पहाड़ी से निकलकर चट्टानों से टक्कर खा कर और जलील और रुसवा होकर नीचे आएंगे और नीचे आकर एक नाला बन जाएंगे, फिर नदी में मिल जाएंगे, फिर उसके बाद दरिया बन जाएंगे, फिर जाके समंदर में छुप जाएंगे और हमारा कोई वजूद ही नहीं होगा समंदर में मिलने के बाद। हम चश्मे नहीं हैं पहाड़ों के, हम खुद समंदर हैं। हर कौम को लाकर इसके अंदर जम करेंगे, लेकिन हम किसी के अंदर जम नहीं हो सकते। ये हमारा एहसास होना चाहिए, ये हमारा जज्बा होना चाहिए। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों और बेटियों, अगर आप इस जज्बे से चल रहे होंगे और इस जज्बे से पल रहे होंगे और इस जज्बे से बड़े हो रहे होंगे तो इंशाअल्लाह आप ही नजात दहिंदा होंगे मुसलमानों की, और आप ही इस पूरे इलाके को, अब बल्कि सारे आलम को हर बेदीनी से बचाने के ज़िम्मेदार होंगे। अल्लाह आपसे काम ले लेगा। इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े असरी तालीम याफ्ता आदमी थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़े ओहदों पर जाना आसान काम नहीं था। बड़े ओहदों पे सब अंग्रेज़ी होते थे, जैसे अब बड़े ओहदों पर सब एक ख़ास जहन के लोग बैठे हुए। पहले बड़े ओहदों पर सिर्फ अंग्रेज़ ही होते थे, कोई जाता तो निहायत काबिल आदमी होता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे अकबर इलाहाबादी, बहुत बड़े उर्दू के शायर भी थे और वो जज थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो मजहबी तालीम याफ्ता आदमी नहीं थे कि कोई मौलवी की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। वो मॉडर्न एजुकेशन में महारत हासिल करके, हिंदुस्तान में पढ़ के, बैरून हिंद में पढ़ के, उसके बाद आकर यहाँ पर जज बने थे। अकबर इलाहाबादी कौम के मुसलमानों से क़यामत तक के वास्ते कह गए हैं कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक बात बंदे आजिज़ की रहे याद, तुम अपनी हकीकत को और खुदा की याद को न भूलो। बस ये एक हमारा इम्तियाज़ हो तो फिर हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पढ़ो बच्चों, अच्छा पढ़ो, आला दर्जे का पढ़ो, दिलचस्पी से पढ़ो, डिस्टेंस के साथ कामयाबी हासिल करो, दूसरों के मुकाबले में अपना नाम और अपने मज़हब का नाम रोशन करो और आला दर्जे की डिग्रियां हासिल करो और उसी के साथ साथ अपने को सच्चा पक्का मुसलमान और अपने नबी का वफ़ादार ग़ुलाम बनाओ। इसी में कामयाबी होगी। कदम बढ़ाओ
तरक्की करो ज़रूर वले रहे रसूल के कदमों में सर खुदा के लिए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अत्बाइहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या वलिय्यल इस्लाम व अहलिही सब्बितना बिही हत्ता नल्क़ाक। या मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह, अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा, हम सब को सिरात मुस्तक़ीम पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ए मौला, हर फितने से, हर फ़िरक़े से, हम गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौला, हमें बहुत अच्छी मेहनत से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे इल्म में बरकत नसीब फरमा, हमारे हाफिज़े में बरकत नसीब फरमा, हमारे जहन में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह, जो पढ़ना चाहें अच्छे से अच्छी तरह समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, अच्छे से अच्छा पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह, अपने करम से हमें इंसानियत का बेहतरीन खिदमत गुज़ार बना। ए अल्लाह, हमें आला दर्जे का इंसान बना। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत नसीब फरमा, उनकी वफ़ादारी हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनके दीन की गैरत व हमीयत हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, अपने करम से इन बच्चों को, बच्चियों को और इनके पढ़ाने वालों और पढ़ाने वालियों को जो बहुत देर से यहाँ बैठकर आपका नाम, आपका ज़िक्र सुन रहे हैं, ए अल्लाह, हमारे इस बैठने को, कहने सुनने को अपने करम से हमारी हिदायत में इजाफ़े का सबब बना, हमारी नबी की मोहब्बत में इजाफ़े का सबब बना। ए अल्लाह, आपकी मारिफत में इजाफ़े का सबब बना। ए अल्लाह, हमारी अमली ज़िंदगी और अखलाक़ी ज़िंदगी के संवर जाने का सबब बना। इसकी फ़िक्रें हमें नसीब फरमा, खुलूक़ मोहम्मदी को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इन सब के सरपरस्तों को, घर वालों को भी हर किस्म की आजमाइश से महफूज फरमा, हर दुख दर्द परेशानी को ख़त्म फरमा। अल्लाह, जो लोग इस स्कूल को चला रहे हैं, इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं, इसका ताउन कर रहे हैं, ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से उन सब के आमाल में, अमवाल में, अखलाक में, औलाद में बरकत नसीब फरमा। उनकी इस खिदमत कौम व मिल्लत को ए अल्लाह ज़ख़ीर आखिरत बना और इसके ज़रिए से मिल्लत को बेहतरीन रहबर और रहनुमा अता फ़रमा। ए मौला करीम, इस स्कूल की हर तरह हिमायत, हिफाजत और नुसरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे यहाँ आने को, बैठने को, कहने सुनने को कबूल फरमा लीजिए, हमारे हसनात के इजाफ़े का सबब बना दीजिए, हमारी मग़फ़िरत का वसीला बना दीजिए। अल्लाह, हम सब को अपना सही व क़वी ताल्लुक़ नसीब फरमाइए, अपने अपने वक्त पर अकमल ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।